हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में। कम्युनिकेशंस क्या है? कम्युनिकेशंस का मतलब होता है संचार। संचार का मतलब होता है इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए तब तक यूज़फुल होती है जब तक उपयोगी नहीं होती, जब तक आप इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान ना करें। पहले इंफॉर्मेशंस को भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में क्या होता था, काफ़ी समय लगता था। लेकिन वर्तमान समय में संदेशों का आदान प्रदान करना बहुत ही आसान हो गया और इसमें कम समय लगता है। कम्युनिकेशन या संचार का अर्थ होता है जानकारी या फिर इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करना। किसी माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। आजकल किसी भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना बहुत ही सरल है। आज लोग घर बैठे ही एक देश से दूसरे देश तक अपनी इंफॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से पहुंचा सकते हैं और समय भी क्या होता है, इसमें कम लगता है। बातचीत के माध्यम से ही मनुष्य एक दूसरे को से आपस में जुड़ा रहता है और हमारी भाषा ही संचार का पहला माध्यम होती है। इसी के माध्यम से जो मनुष्य होता है या जो अपने विचारों को व्यक्त करता है, वो एक दूसरे से आपस में अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं आप कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करता, उसे ही संचार बोलते हैं। अब यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम कम्युनिकेशन में सबसे प्रबल माध्यम से हमारी आवाज़ और लैंग्वेज है। इसमें आप इसको टेलीफोन, लेटर, फैक्स, टेलीग्राम, मोबाइल आदि इंटरनेट के द्वारा हम आपस में आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने जो विचार हैं उनको आपस में ही एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशंस को तेज व सरल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। मोबाइल, इंटरनेट, इनका आविष्कार कम्युनिकेशंस के लिए ही किया गया ताकि जो व्यक्ति है वो आसानी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सके, समय भी कम लगे, अपने विचारों को अधिक से अधिक और कम समय में सामने वाले के सामने वो उसे प्रकट कर सके। ये देखिए इस टाइप से ये कम्युनिकेशन है। आप कॉल रिकॉर्डिंग, PSN, कंप्यूटर, वीडियो, IP, कॉल सेंटर, बोर्ड्स, फैक्स, इंटर, इन सब के माध्यम से हम कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के प्रकार। कम्युनिकेशंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। फर्स्ट है हमारा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, इस अवस्था में डाटा का संचरण सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात हम अपनी इंफॉर्मेशन को केवल भेज सकते हैं बट उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये क्या कहलाता है? सिंप्लेक्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड, यदि कीबोर्ड से हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो केवल हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो रहा है बट वापस वो हमें कीबोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा, तो ये कहलाता है सिंप्लेक्स। ये देखिए यहाँ पे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ट्रांसमीटर और ये रिसीवर। इसके बाद है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें दोनों दिशाओं से ही कम्युनिकेशन किया जाता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा जो होती है उसमें संचरण होता है। मतलब इसको हम टू वे अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। इस अवस्था में हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक ही समय में या तो भेज सकते हैं या तो उसे प्राप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। क्या होता है हाफ डुप्लेक्स में, या तो हमें इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं या तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। जब हार्ड डिस्क पर डाटा को सेव किया जाता है तो उस डाटा को हम हार्ड डिस्क से पढ़ नहीं सकते, या फिर यदि पढ़ना हो तो हम डाटा को सेव नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स का। इसके बाद है ये देखिए यहाँ पे बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट द टाइम। इन दोनों में या तो इसके पास हम डाटा भेजेंगे या तो यहाँ से डाटा आएगा, दोनों काम में एक ही काम होगा। ठीक है, इसके बाद है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें एक ही समय में दोनों डायरेक्शन से कम्युनिकेशन आपस में किया जा सकता है, लेकिन
दोनों दिशाओं में इंफॉर्मेशन का संचार कर सकते हैं, अर्थात हम एक ही समय में इंफॉर्मेशन को भेज भी सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन, हम मैसेजेस करते हैं तो यहाँ से भेजते हैं, सामने वाले का भी रिप्लाई आता है। मेल अपना सेंड करते हैं तो सामने से भी रिप्लाई आता है। ये सब किस में आता है? फुल डुप्लेक्स में। इसके बाद है नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? तो नेटवर्क क्या है? जो नेटवर्क होता है वो एक दूसरे से अन्य उपकरणों का क्या होता है? संग्रहण होता है। ठीक है, नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा इंफॉर्मेशन और संसाधनों का साझा इस्तेमाल करने के लिए सक्षम होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इंटरनेट, जो कि विश्व में लाखों लोगों को आपस में जोड़ता है। कंप्यूटर के साधनों में भागीदारी करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाती है। इसकी हेल्प से हम यूजर्स जो हैं, उपभोक्ता, उपकरणों, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं, सिग्नल आदि उनके साथ में हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से ये सैटेलाइट्स के द्वारा हम बहुत सारे सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं। इन सिस्टम्स के द्वारा हम आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा नेटवर्क। इसके बाद है नेटवर्क की विशेषताएं। फर्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? कंप्यूटरों टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट्स को कहा जाता है। नेटवर्क्स के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बस, स्टार, रिंग, है ना, मैश, ये सब क्या है? टोपोलॉजी के टाइप्स हैं। सेकेंड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है वो नियमों और संकेतों का सेट होता है जो नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस को कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे जापानी समझने वाले व्यक्ति को हिंदी समझ में नहीं आएगी। इसके बाद है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर नेटवर्क को व्यापक रूप से या तो पेयर टू पेयर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स का यूज़ करके वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं? क्लाइंट जो होता है जो सर्वर से डिमांड्स करता है वो कहलाता है क्लाइंट। सर्वर क्या होता है? जो क्लाइंट्स की सारी डिमांड्स को पूरी करता है वो कहलाता है सर्वर। इसके बाद है नेटवर्क के एग्जाम्पल। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मेनफ्रेम और सर्वर, कंसोल और थिक क्लाइंट। नेक्स्ट है फायरवॉल, ब्रिज, रिपीटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच केन, मॉडेम और राउटर, स्मार्टफोन और टैबलेट, वेब कैमरा। ये सब क्या है? नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन सभी के द्वारा एक दूसरे के साथ में हम नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या है? फर्स्ट है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका यूज़ दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ आप घर, ऑफिस, भवन, एक छोटे समूह के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क का आकार छोटा होता है लेकिन इसमें डाटा संचरण गति कैसी होती है? तीव्र होती है। इसकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट यह एक कैमरे या बिल्डिंग तक सीमित रहता है। सेकंड, इसमें डाटा का जो ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड अधिक होती है। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता। इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसके बाद है लैन, डाटा को व्यवस्थित करने क्या होता है? आसान होता है। ये देखिए इस टाइप से इसका डायग्राम है। इसके बाद है सेकेंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है। मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। जो मैन होता है वो दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन को आपस में जोड़ता है। यह शहरों की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच, हब मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। इसकी गति कैसी होती है? उच्च नेटवर्क वाला होता है ये, जो आवाज़, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर्स की दूरी तक ले जा सकता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, इसका रखरखाव काफ़ी कठिन होता है, इसकी गति उच्च होती है, यह 75 किलोमीटर की दूरी तक ही
फैला होता है। ये इसका डायग्राम है इस प्रकार से। नेक्स्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम होता है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग शहर तक सीमित होता है बल्कि पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें डाटा को सुरक्षित रखा भी जा सकता है और इसको आसानी से प्राप्त भी किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, यह इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, क्योंकि जो इंटरनेट होता है वो नेटवर्कों का क्या होता है, जाल होता है। इसके बाद है इसकी विशेषताएं, यह तार रहित नेटवर्क है। सेकंड, इसमें डाटा को सिग्नल्स या सैटेलाइट्स के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये वैन है, इसमें पूरी दुनिया में इस टाइप से ही फैला होता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।